सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, नई ऊंचाइयां छूते भारत ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में ब्रिटेन के अपने समकक्ष कीर स्टारमर से मुलाकात की। श्री स्टारमर की भारत की ये पहली आधिकारिक यात्रा थी, जो दोनों देशों के बीच जुलाई में ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता होने के बाद आई। इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को सालाना 25.5 अरब पाउंड तक बढ़ाना है। इस यात्रा के महत्व, दोनों देशों के आर्थिक संबंधों पर इसके प्रभाव और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कोहली जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अनुभा, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। और इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, सबसे पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते के बारे में और प्रधानमंत्री स्टारमर की भारत यात्रा के बारे में क्या कहा। प्राइम मिनिस्टर स्टारमर के नेतृत्व में भारत और यूके के रिश्तों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस साल जुलाई में मेरी यूके यात्रा के दौरान हमने ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीटा पर सहमति बनाई। इस समझौते से दोनों देशों के इंपोर्ट कॉस्ट में कमी आएगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा और इसका लाभ हमारे उद्योग तथा उपभोक्ता दोनों को ही मिलेगा। एग्रीमेंट के कुछ ही महीनों में आपका यह भारत दौरा और आपके साथ आया अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भारत यूके साझेदारी में आई नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि का प्रतीक है। भारत और ब्रिटेन के बीच साझेदारी विश्वसनीयता, प्रतिभा और तकनीक से प्रेरित है। और वहीं श्री स्टारमर ने कहा कि दोनों देश भविष्य पर केंद्रित एक नई आधुनिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। तो ये दोनों बयान भारत ब्रिटेन संबंधों के बारे में क्या संकेत देते हैं? मुझे लगता है एक नया अध्याय अनुभव लिखा जा रहा है भारत और यूके के। अगर हम संबंधों की बात करें, ओवरऑल भी संबंधों की हम बात करें, और देखिए ऐसे समय में संबंध बन रहे हैं। हमें सबको पता है 24 जुलाई 2025 को ये समझौता साइन हुआ था, जब भारतीय प्रधानमंत्री वहां गए थे। और कीर स्टारमर जो प्रधानमंत्री यूके के हैं, उन्होंने ये बात कही कि हम इस एग्रीमेंट को, एफटीए को खाली कागजों पे नहीं रखना चाहते हैं, हम इसको धरातल पे लाना चाहते हैं। और मुझे लगता है 125 लोगों का ये पूरा का पूरा प्रतिमंडल जो आया है, इतना बड़ा डेलीगेशन आया है, इसको मैं जंबो साइज बोलता हूं, क्योंकि इतना बड़ा डेलीगेशन आने का मतलब ये है कि जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं दैट दे मीन बिजनेस। आपको यहाँ ये भी टोकना चाहूंगी, क्योंकि आप इस डेलीगेशन की साइज की बात कर रहे हैं, तो इनफैक्ट आज ही कीर स्टारमर ने कहा, ओरिजिनली हम जो प्लेन लेकर आना चाह रहे थे, हमें वो बदलना पड़ा क्योंकि मैं 126 लोगों को अपने साथ लेकर आया हूं और उनको उस प्लेन में अकोमोडेट करना संभव नहीं था। ये क्या संदेश देता है, ये बताता है। और उसमें आप अगर डेलीगेशन का हिस्सा देखें तो उसमें ब्रिटिश पेट्रोलियम के हैं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज के हैं, रोल्स रॉयस से हैं, बहुत सारे उसमें डेलीगेट्स हैं। तो वो क्या चाहते हैं, क्योंकि यूके की इकोनॉमी को अगर हम थोड़ा सा समझ लें, उसका परिप्रेक्ष्य समझ लें अनुभव, तो हमें इससे बेहतर समझ पाएंगे। यूके की इकोनॉमी इस समय 1% से कम पर ग्रो कर रही है, 0.7, 0.8, 0.6 क्वार्टर टू क्वार्टर देखें। ओवरऑल उनकी जो ग्रोथ रेट है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ भारत है 7.8% पे, दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। पिछले जो रिकॉर्डेड जीडीपी के आंकड़े हैं 7.8% बताते हैं। ये बताते हैं कि ऐसे वक्त में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था मात्र 3% के आसपास ग्रो कर रही है, तो यूके तो उससे भी कम कर रहा है। और ब्रेक्सिट के बाद ये मानेंगे हम सब कि यूके ने आर्थिक तौर पर काफी स्ट्रगल किया है, क्योंकि वहां पर नौकरियों की कमी देखे जाने लगी, वहां पर निवेश कम हो गया। वहां से जो बहुत वहां के अमीर लोग थे, जो बहुत पूंजीपति जिसको हम कहते हैं, उन लोगों ने वहां से टैक्सेस की वजह से बाहर जाना शुरू कर दिया। आप पॉलिटिकल तौर पे काफी उथल पुथल रहा, कई हमें वहां पर प्रधानमंत्री देखने को मिले। अगर मैं समीक्षा के तौर पे कहूं तो ये डील, अमूमन ऐसा होता है कि भारत में जब कोई विदेशी ऐसा प्रतिनिधि मंडल आता है तो वो भारत को ज्यादा लाभ हम देखते हैं कि भारत को इससे क्या लाभ होगा। भारत को लाभ तो होगा ही, पर मुझे लगता है ओवरऑल इसमें ब्रिटेन को ज्यादा फायदा होने वाला है। और आज अगर देखें तो हमें ज्यादा जरूरत है या ब्रिटेन को ज्यादा, तो हालांकि जब द्विपक्षीय ऐसा संबंध होता है तो दोनों पक्षों को फायदा होता है। पर कभी ऐसा नहीं हो सकता अनुभव कि अगर हम एक स्केल पर नापें तो बराबर बराबर दोनों देशों को फायदा हो। मुझे लग रहा है इस समय फायदे का पलड़ा यूके का भारी है, इसलिए भारी। और हमारे लिए कोई निराशा की बात नहीं, हमारे लिए तारीफ की बात है कि एक विकसित, अपने
आप को कहने वाला देश जी आज एक विकासशील देश की तरफ, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की तरफ देख रहा है कि हमारे साथ आके बिजनेस करिए, हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को कुछ जान दीजिए, हमारी अर्थव्यवस्था को कुछ ऐसा ईंधन दीजिए कि वो भी आपकी अर्थव्यवस्था की तरह दौड़ने भागने लगे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था दौड़ रही है। इस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे, पर अभी आपने क्योंकि फायदों की बात करी, तो अगर हम भारत और भारतीय ब्रिटिश अर्थव्यवस्थाओं के किन क्षेत्रों से ये जो यूके भारत व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता सीटा हुआ है, सबसे ज्यादा फायदे किन क्षेत्रों को होंगे दोनों देशों में? देखिए, अगर हम यूके से बात करें, हम सब जानते हैं जो समझौता हुआ था 24 जुलाई को, इसमें 90% भारत से जाने वाले जो सामान था उस पर टैरिफ मुक्त हो गया था। भारत से जाने वाला 99% और वहां से आने वाला 90%। तो आप तुलनात्मक दृष्टि से भी देखें तो भारत से जाने वाले सामान को ज्यादा फायदा हो रहा था, क्योंकि वो 99 थे और ये 90 थे। कुल मिला के बात करें तो मुझे लगता है हमारा लेदर सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, फुटवेयर सेक्टर, और आप अगर जो मैं सेक्टर्स बोल रहा हूं, अगर आप इन सेक्टर्स पे ध्यान देंगे, ये वही सेक्टर्स हैं अनुभाग जहां पर हमें अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया। तो मुझे लगता है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स का नुकसान हुआ है यूएस के टैरिफ लगाने की वजह से, अमेरिका पे डिपेंडेंट थी, तो भारत ने उसी समय प्रयास शुरू किया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा करी, तो लगभग 40 देशों से हमने संपर्क स्थापित किया और हमारे एक्सपोर्टर्स मार्केट ढूंढ रहे थे। और यूके में हमें फायदा ये था कि यूके के साथ हमारा एफटीए हो चुका था। बिल्कुल, हमने जब ये घोषणा हुई तो यूके मुझे लगता है कुछ हद तक भरपाई जो भारतीय एक्सपोर्टर्स की वहां पर जो नुकसान हुआ है, कुछ हद तक भरपाई यहां से हो जाएगी। तो लेदर हो गया, फुटवेयर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, मशीनरी हो गई और जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, ये वो फार्मास्यूटिकल्स हो गया। फार्मास्यूटिकल में मैं ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर अभी यूएस ने हाल में टैरिफ लगाया है। दोबारा यूके की अगर बात करें तो उनके कौन से वो क्षेत्र हैं जिनको इस द्विपक्षीय समझौते से? देखिए, यूके की अगर हम बात करें तो जो भारत में शौकीन रखते हैं, स्कॉच विस्की यूके से आती थी, तो आपको पता होगा 150% भारत में ड्यूटी लगती थी, अब उस पर आधी हो गई है और आने वाले सालों में और भी कम हो जाएगी। उसके अलावा कार्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं जो वहां से आती हैं। बहुत ज्यादा यूके बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। यूके की अगर आप अर्थव्यवस्था को गहराई में समझेंगे तो वहां पर रियल एस्टेट है और ये जो मैंने क्षेत्र बताए ये वहां पर हैं। तो यूज किया जाता है कि जो लोग वहां पर एक शान समझा जाता है कि हमारा यूके में घर है, लंदन में हमारा घर है, रियल एस्टेट वहां का बहुत स्ट्रांग है, पर उसको तो आप यहां चला के ला नहीं सकते। तो मुझे लग रहा है कि कॉस्मेटिक्स हो गया, उसमें अल्कोहल हो गया, आपने इलेक्ट्रिक बाइक्स का जिक्र किया, ये सामान हो गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि भारत में वो लेके आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भारत उस पर कम टैरिफ लगाए। अब क्योंकि एफटीए हो चुका है तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें यहां पर और आसानी से आएंगी। सामान की दृष्टि से देखें अनुभव, तो मुझे लगता है कि भारत से जाने वाले सामान में यूके को ज्यादा फायदा होगा और भारतीयों को भी। ओवरऑल देखें एफटीए का ओवरऑल लाभ कितना होगा, निवेश कहां पर आएगा, वो मुझे लगता है कि यूके उसका ज्यादा फायदा उठा पाएगा, क्योंकि भारत में ऐसे पूंजीपति हैं, ये सब हमारी आर्थिक रफ्तार की वजह से है जो वहां पर जाकर निवेश कर। उस पर भी चर्चा करेंगे आगे, पर आगे मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ा वो एक डेलीगेशन लेकर आए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद ब्रिटेन का सबसे बड़ा समझौता है। तो वर्तमान वैश्विक अगर हम आर्थिक परिस्थितियां देखें, जो आर्थिक अनिश्चितताएं हैं, जो संरक्षणवाद या प्रोटेक्शनिज्म की जो एक हम परिदृश्य देख रहे हैं और जो बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए भारत और ब्रिटेन के बीच ये समझौता कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने भी, जो हम ये एक आर्थिक अनिश्चितताओं की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी इसको रेफर किया था। चलिए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूके के बीच ये बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बनी रही है। आज की बैठक में हमने इंडो पैसिफिक, वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचार साझा किए। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और गाजा के मुद्दे पर भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति की बहाली के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। फ्रेंड, भारत और यूके के बीच टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में अपार संभावनाएं हैं। हम यूके की इंडस्ट्रियल एक्सपर्टाइज R&D को भारत के टैलेंट और स्केल के साथ जोड़ने पर काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपसे पूछ रही थी शरद जी कि
इन अनिश्चितताओं के बीच में ये समझौता कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? 10% टैरिफ लगा है यूके के ऊपर। आप जानते हैं कि सबसे कम टैरिफ जो बेस टैरिफ है, और भारत पे बिल्कुल इसके विपरीत 50% टैरिफ यूएस ने लगाया है। परंतु यूके ने उस प्रेशर को दरकिनार करते हुए, कि उनके ऊपर भी प्रेशर था कि भाई आप, क्योंकि रशिया ऑयल इंपोर्ट्स वगैरह, हालांकि यूके के प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने इस प्रश्न को साइडलाइन कर दिया कि हम इस मुद्दे को अभी यहां छेड़ना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है उसको डिफाई करते हुए, उसको एक तरफ करते हुए उन्होंने भारत से समझौता किया। बहुत बड़ा है। यूके वही इकोनॉमी है जिन्होंने 200 साल हमारे ऊपर राज किया है, वो भी जमाना था, और आज ये जमाना है कि वही देश हमारी तरफ बिजनेस के लिए देख रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकने के लिए देख रहा है। बहुत बड़ा मैं मानता हूं, क्योंकि भारत ने यूके की अर्थव्यवस्था को ओवरटेक किया है। भारत चौथी हो चुका है, यूके को हम पीछे छोड़ चुके हैं। यूके मेरे ख्याल 5वीं या 6ठी अर्थव्यवस्था है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, एक सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के साथ जब आप समझौता करते हैं, मैं यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, तो वो आप इस उम्मीद में करते हैं कि कुछ उसकी आहट हमारे यहां भी सुनाई दे। जो मैंने शुरू में बात करी, तो वो चाहते हैं उनके भी जितने भी सेक्टर्स हैं, प्रधानमंत्री जी ने बात करी है, उन सबकी वहां पर भी फायदा मिले। और यूके के प्रधानमंत्री का ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में मुंबई में आना इस बात को दर्शाता है कि मुंबई, हम जानते हैं, कमर्शियल कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है। तो जब कोई किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर लैंड करता है, इसका मतलब ही मीन्स बिजनेस। उसको बिजनेस चाहिए, और वो बिजनेस करने आए हैं, वो ट्रेड डील करने आए हैं, वो बिजनेस की बात करने आए हैं। और ग्लोबल फिनटेक में आना, अनुभव, एक और संदेश देता है। हमारे यहाँ जो फिनटेक में एक जादू देखने को मिला है, वो चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा ये उनके यहाँ भी होना चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने कल मुंबई में एक बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन की कई यूनिवर्सिटीज भारत में अपना परिसर खोलने के लिए तैयार हैं। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। So I'm really pleased that we're announcing today that more British universities will be setting up campuses right here in India, making Britain India's leading international provider of higher education. तो शरद जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ब्रिटेन भारत संबंधों को मजबूत करने में सांस्कृतिक कूटनीति यानी कि कल्चरल डिप्लोमेसी कितनी महत्वपूर्ण है? कोई भी दो देश उठाएं तो उसमें कल्चरल एक्सचेंज जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिजनेस, इकोनॉमिक्स, डिफेंस, ये सब, टेक्नोलॉजी, ये सब बातें करते हैं। जो फिल्म्स यूके में शूट हुई वो भारत में काफी पॉपुलर हुई हैं, और यूके में ऐसे लोकल्स हैं, ऐसी जगह हैं जो कि बहुत देखने में अच्छी हैं, जहां बहुत अच्छी फील आती है। तो वो चाहते हैं कि इसी बहाने टूरिज्म आता है, इसी बहाने यूके में लोगों को नौकरियां मिलती है। मुझे लगता है अनुभव, जो जरूरत इस समय यूके में सबसे ज्यादा जरूरत वहां नौकरियों की है, ये वहां कमी महसूस हो रही है। तो आप जितनी भी वार्ता देख रहे हैं, ये जो इस पूरी प्रतिनिधि मंडल की वार्ता है, और जो भी समझौते होंगे, जो कमिटमेंट्स होंगे, वो सब मुझे लगता है नौकरियां सृजन करने की तरफ होंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कमी इस समय यूके में देखी जा रही है। पर मुझे लगता है नौकरियां सबसे ज्यादा, अगर मैं कीयर स्टारमर साहब के दिमाग में जाऊं, पीछे जाके अगर वो उसको खगोलूं मैं, तो मुझे नजर आएगा कि नौकरियां उनके दिमाग में सबसे ऊपर होंगी, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा इस समय दिक्कत महसूस हो रही है। यूके के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने आज भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में भी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। India's growth story is remarkable. I want to congratulate the Prime Minister on his leadership, aiming to be the world's third largest economy by 2028. And your vision of Vikrat Bharat is to completely develop the country by 2047. And everything I've seen since I've been here is absolute proof to me that you're on track to succeed in that. So we want to be partners on that journey. शरद जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, माय प्लेजर। अभी आप सुन रहे थे नई ऊंचाइयां छूते भारत ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभार रोहतगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में